Hi guys, this is me Ajelur and you are watching a channel where we teach English in a very simplified way. And अभी हमने जो सिलसिला शुरू किया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसका बेसिक का जो है वो लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा भी कर देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंटरजेक्शन को पहले समझते हैं कि इंटरजेक्शन होता क्या है। एक वर्ड होता है हैविंग नो मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। सेंस तो होता है, ठीक है। हैविंग नो मीनिंग, कोई भी उसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होती, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, यानी असल सेंटेंस से, जो कि हमारा सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ द होल सेंटेंस, वो अलग से लिखा जाता है जो भी हमारा सेंटेंस वहाँ पर मौजूद हो, अलग से लिखा जाता है और उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। लेकिन फिर भी क्या करता है, एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो इंसान के अंदर जज्बात, महसूसात, इमोशंस वगैरह जो अचानक से उभरने वाले होते हैं, तो उसमें हम कुछ जो है वो करते हैं वर्ड्स यूज़, तो उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। कुछ इंटरजेक्शन आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, तो वो अपनी जो है वो शेप में ही बता देते हैं कि हम इंटरजेक्शन है। जैसे हम लिखें हुर्रा, अब हुर्रा को हम इंडिपेंडेंट कर लेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ताकि हमें पता चले कि ये एक इंटरजेक्शन है। हुर्रा, खुशी के हिसाब से लिखते हैं वी वन द मैच, ठीक है, हमने मैच जीत लिया। उसके बाद हम कहते हैं ओ। अब ओ का क्या मतलब है, हुर्रा का क्या मतलब है, ये सिर्फ एक्सक्लेमेशन से, मतलब हम कुछ इजहार करना चाहते हैं कि भाई कोई चीज़ हुई है जिसका हम पे कोई फीलिंग्स और इमोशंस हमारे उभरे हैं, ठीक है। ओ ही इज हेयर, ओ वो आ गया, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ओ जो है वो किसी भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, खुशी में भी यूज़ कर सकते हैं, सरप्राइज में भी यूज़ कर सकते हैं, शॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपने सुना होगा ओ एम जी, मतलब ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड, ठीक है। ही हैज़ डन द सेम मिस्टेक, मेड द सेम मिस्टेक, सॉरी, ओ माय गॉड ही हैज़ मेड द सेम मिस्टेक, उसने दोबारा से वही गलती की। तो ये हमारा थोड़ा सा गुस्से और उसका फीलिंग्स जाहिर करता है। या फिर हम अफसोस के साथ इस्तेमाल करते हैं अनलेस ही इज़ डेड, ठीक है, अफसोस है कि हमें वो मर चुका। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं अलग से लिखे जाते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स दी जाती हैं, और वो हमेशा कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, इमोशंस को जाहिर करते हैं। इंसान के अंदर से जो आवाज़ आती है उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ब के हिसाब से यूज़ होते हैं, लेकिन उनको अगर हम इंटरजेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे इस्तेमाल होंगे। जैसे हमारा एक वर्ड है लुक। लुक आमतौर पे हम वर्ब के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन में आएगा तो किस तरह से उसकी मीनिंग चेंज होगी। लुक, आई एम टायर्ड, यू शुड गो, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखें, लुक का मतलब ये नहीं है कि देखो मैं थका हुआ हूँ। ये हम जैसे कहते हैं ना, भाई देखो समझने की कोशिश करो, देखो बात ये है कि, ठीक है। तो इस तरह से ये लुक भी इंटरजेक्शन के हिसाब से यूज हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, सी यू डिड इट अगेन, देखो तुमने फिर से वही चीज कर ली, तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। इस तरह से बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो सिमिल्टेनियसली वर्ब भी यूज होते हैं, लेकिन वहां पर देखा जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद आता है, किसी और फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पर इंटरजेक्शन जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स में आता है, और उसकी मीनिंग भी आप देख रहे होंगे कि चेंज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि देखो भाई, समझो बात को, समझो इस तरह से। देखो ऐसा ना करो, तो देखो ऐसा ना करो का मतलब क्या है, देखो का मतलब वहां पर वो देखना नहीं होता जो हम आमतौर पे लुक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक इंटरजेक्शन होता है किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए।
तो इस तरह से हम इंटरजेक्शन वर्ब से भी बना सकते हैं। इसको हम जो है वो डिटेल में, अब जब एडवांस में पहुंचेंगे तो हम डिटेल में फिर से बयान करेंगे। और ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं तो ये दोबारा से वीडियोस देखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि योर कमेंट्स आर वेरी प्रेशियस एंड वेरी वैल्यूबल फॉर अस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।